تفکر مدرن و سنتی تاکید تو روی سرگردانی و تردید مهمترین قسمت رویه است. رنج باشه، محرومیت باشه، فقر باشه. زنی که حتما در طول لذت زندگی تناقض مجدد را مواجه است. این تصویر نشون دهنده شوهر سرگردان می‌زند. یه شوهر معتاد باشه، یه شوهر مقتنع باشه، رنج باشه، محرومیت باشه. تناقض مجدد این تصویر نشون دهنده بحران ذهنی اما متاسفانه راه تفکر مدرن سنتی از این بحران ذهنی انتخاب می‌کند. مانع سرگردان تاکید تو روی سرگردانی تمام مطالعه جامعه است. تفکر مدرن و سنتی आपकी पहली कहानी है, ठीक कहा है मैंने? जी हाँ। क्वालिफिकेशन कितनी है? ग्राफिक्स मास्टर। अच्छा, आपकी अफसाना निगारी खुदादाद सलाहियत है या फन है? दोनों। अजीमी की एक रिश्तेदार को मैं जानता हूँ। मेरी बहन मुतरजमा है, सानाज अजीमी। हाँ हाँ, याद आया, सानाज अजीमी। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वह फ्रांसीसी मुतरजमा है। ठीक कहा आपने। जाहिरी तौर पर तुम्हारी कहानी में कोई परेशानी नहीं है। इसमें कुछ इस तरह से लिखा है, गीती जिसको अपने शौहर से किस कदर प्यार था। ये जुमला सही नहीं है। ऐसी ही बातों को छुपाना जरूरी है। तो जनाब अलवी, इसका मतलब ये हुआ कि इजाजत नहीं मिलेगी? नहीं, मेरे कहने का मतलब ये नहीं है। मतलब आपने इजाजत दे दी? जी बिल्कुल दे दी, मगर कुछ बातें ऐसी हैं जिनको दुरुस्त करना लाजमी है। कलम और कागज है आपके पास? जी हाँ। 12वां सफ़ा। इस सफ़े पर आ जाएं अंदर। यज़दान बना साहब आए हैं। उनसे माजरत कीजिएगा, आज हमें बहुत सारा काम है। उनसे कहिएगा 15 से 20 मिनट लगेंगे। आपकी मीटिंग भी 11 बजे है। हाँ मुझे याद है। फलाहत साहबा, मेरी तरफ से माजरत कर लीजिएगा। जी बेहतर। माफ कीजिएगा। 12वें सफ़े की 6ठी, 7वीं और 8वीं लाइन में औरत के एहसासात जो शादी की पहली रात से मुताल्लिक हैं, इन्हें आसान और सलीस अल्फाज में बदल दें। मगर ये मतालिब अहम है, इनको बदलने से पूरी कहानी खराब होगी। इसका मतलब है कि आप मेरी बात नहीं समझी। इसे तब्दील करें, यानी बदल दें। लेकिन एक आम औरत इन कनाइयों और इशारों को कैसे समझ पाएगी? लेकिन एक आम औरत इस हद तक भी खुले ज़हन की नहीं है। आम औरत के पास शर्म और हया की भी अहमियत होती है। फालतू जुमले कम कर दें आप। हकीकत है और सच्चाई लिखने में क्या बुराई? आपकी कहानी बहुत ज्यादा सच्चाई पर मबनी है। इसको फालतू जुमलों से खराब ना करें। लेकिन आप नोट कर लें, 12वां सफ़ा लाइन जानती नंबर। हूँ। रुक जाइए, मैडम स्टोर में गई हैं, अभी आती होंगी। अस्सलाम वालेकुम जनाब अली। वालेकुम अस्सलाम। बेटा आओ अंदर। जी आता हूँ। कहानी को वहाँ ले जाएं और जमा करा दें। बहुत शुक्रिया। तशरीफ लाएं। जी बहुत शुक्रिया। अंदर आ जाए बेटा, तशरीफ लाएं।
काम हो गया? कुछ गलतियां हैं अभी। कैसी गलतियां? इसे खोलें, पहला सफ़ा निकालें। बारहवां सफ़ा, छठी, सातवीं, आठवीं लाइन। ये क्या है? गीती की बातें हैं अपनी बहन के साथ शौहर के कमरे में जाने से पहले। निकालनी है? नहीं, गीती की बातों को तब्दील करना है। यानी कैसे करोगी? फहाश बातों को कम करूंगी। हंस क्यों रही हैं? कुछ नहीं, बस यूं ही। सफ़ा नंबर 37 से 40 तक निकालना है। ये क्या है? गीती के ख्यालात। ओ, किन बातों को निकाल रही हो? ये 3 सफ़े तो तुम्हारी कहानी की जान हैं। ये 3 सफ़े कुछ ज़्यादा ही रोमांटिक हैं। तब्दील हो भी जाए तो कहानी में फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यही कहानी तो है जो आपकी किताब को पढ़वाती है। अगर यही निकाल दिया तो कहानी में कुछ नहीं बचेगा। कुछ भी नहीं? हाँ मोहतरमा, कुछ भी नहीं। देखो मराल, मैं तो इन्हीं रोमांटिक बातों की वजह से तुम्हारी किताबें अब तक छापती आ रही हूँ, और यही तो पढ़ने की चीज़ें हैं। अगर ये भी निकाल दिया जाए तो तुम्हारी कहानी बस एक मामूली कहानी रह जाएगी जो बस इखलाकी होगी। अगर आप सिर्फ रोमांस के लिए ही किताब को छाप रही हैं तो फिर बाकी के अगलातनामे को भी मत पढ़ें। इसी तरह की गलतियाँ हैं? जी बिल्कुल। तो फिर कहानी में कुछ बचा भी है? मैं अपनी ये रोमांस की किताब छपवाना चाहती हूँ। मुझे लगता है इन मवाद के हज़फ होने से कहानी नहीं बदलेगी। मराल साहिबा, अभी तुम्हें लिखने का तजुर्बा थोड़ा कम है। काफ़ी चीज़ें अभी तुम्हें सीखनी हैं। कौन सी चीज़ें मुझे सीखनी होंगी? देखिए मोहतरमा, ये किताबें मैं कहाँ रखूं? अच्छा, किताबें मिल गई हैं इब्राहिम? स्टोर में 30 से ज़्यादा नहीं थी। चलो, ये भी गनीमत है। रख दो इनको अलमारी के अंदर। जी बेहतर। शुक्रिया। एक नफ्सियात की किताब, वो भी सादा ज़बान में, जिसमें मर्द और औरत की नफ्सियात के बारे में लिखा हो। ये किताब बहुत ज़्यादा बिक रही है और मैं इसके 1000 से भी ज़्यादा नुस्खे बेच चुकी हूँ। तुम नहीं जानती वो किताब कैसी है। यानी आप मेरी इस किताब को छापना नहीं चाहती, है ना? मराल, मैं इसको अगले साल छाप दूंगी। खुदा हाफिज नहीं कहोगी? 1 साल तक इंतजार करवाना चाहती हो तो उसी वक्त खुदा हाफिज भी कहूंगी। बहुत बदतमीज है।
कहानी किस टाइप की है? क्या मतलब? इश्क़ी है, तारीख़ी है या सब शामिल है? सब शामिल है। सब शामिल है यानी बहुत सारी कहानियाँ मौजूद हैं? नहीं, इतनी भी नहीं। माफ़ कीजिएगा, मेरे काम की नहीं। अस्सलाम वालेकुम। आप आ गए ऑफिस? किताब ले ली आपने? अभी क्या इरादा है? देख लो, एक अच्छी नॉवेल है मेरे पास। जी मेरे पास आई हुई हैं, भेजता हूँ आपके पास। हाँ, नाम तो बहुत अच्छा है, गीति। तुमसे अच्छी कोई नहीं। आधे घंटे बाद गीति की राइटर मराल अज़ीमी आपके पास आ जाएंगी। हाँ हाँ, आप फिक्र नहीं करें, 1:30 बजे से पहले आपके पास आ जाएंगी मराल अज़ीमी। जी, खुदा हाफिज़। मैं आपको एड्रेस लिखवा दूं या आपको याद रहेगा? लिखवाने की ज़रूरत नहीं। बहारिस्तान चौरंगी, सैफ़ी अली शाह रोड, बिल्डिंग नंबर 30 की 3री मंजिल पर। बहुत शुक्रिया। ठीक है, खुदा हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम। माजरत चाहती हूँ, हामिद जी साहब। जी मौजूद हैं, तशरीफ लाएं। उनका कमरा कौन सा है? आप बैठ तो जाएं, थोड़ी सांस ले लें। क्या वो इस वक्त नहीं मिलेंगे? क्यों नहीं, आप बैठे, मैं आपके लिए नींबू पानी लाता हूँ। ये लीजिएगा। नहीं, रहने दें। आपके आराम के लिए और ज़हनी थकावट को दूर करने के लिए मुयस्सर है। शुक्रिया। मराल अज़ीमी, आ जाइए। कितना अजीब इत्तेफाक है, आज ही आपसे 3 बार मुलाकात हुई है। मैं सही कह रहा हूँ? मैं तकदीर पर यकीन नहीं रखती जनाब। लेकिन मैं तो रखता हूँ। जानती हूँ। प्लीज तशरीफ रखिए। माफ़ कीजिएगा, लगता है मैं गलत जगह आ गई। खुदा हाफिज।
अजीमी साहिबा, आप सही जगह आई हैं। मैं हामिद यजदान पना हूँ, बाजीन प्रेस का मालिक। मेरी किताब आपके प्रेस के काम की नहीं है। आप क्यों ऐसा सोच रही हैं? इस किताब की कहानी में मेरे और आपके अकायद में फ़र्क है। मेरे अकायद के खिलाफ लिखी है क्या? नहीं, लेकिन शायद ऐसा ही है। अंदाजा लगाने से तो बेहतर था कि आप मुझसे पूछ लेती कि हमारा प्रेस किस किस्म की किताबें छापता है। उसका भी अंदाजा लगाया जा सकता है। जी हाँ। आपकी इत्तला के लिए आपको बताता चलूं, हमारा प्रेस अब तक 2 किताबें शाया कर चुका है। एक और किताब अभी छप रही है। हमारी छापी हुई पहली किताब का नाम है सलामानो अफसाल, जिसे औरंगजेब निजामुद्दीन जामी ने लिखा है। आपने ये नाम सुना होगा। जी। हमारी दूसरी किताब जरीन दादवर की छोटी कहानियों का मजमुआ है। जरीन दादवर वो मारूफ राइटर और उनकी। जी हाँ। हमारी तीसरी किताब जिसको छापने की इजाज़त हमें आज ही मिली है, इंसान एक पल का। ये किताब हार्बर्ट मार्कूजा की लिखी हुई है। क्या ये नाम पहले कभी सुना है आपने? ये कहानी की पहली कॉपी है और कुछ गलतियां इसमें मौजूद हैं। कोई बात नहीं। खुदा हाफिज। आपका फ़ोन नंबर पहले सफ़े पर मिल जाएगा। अजीमी साहिबा, मैं कोशिश करूंगा 48 घंटों में आपसे राब्ता कर लूं। शुक्रिया। नरगिस, यहाँ आओ। तख्ती छोड़ दो और यहाँ आओ। कुर्सी ले लो और जहाँ खड़ी हो वहीं बैठ जाओ। तुम सब आगे आओ और देखो मैं क्या कर रही हूँ।
चेहरे के अज्जा के दरमियानी फासले पर गौर करो और देखो, ये फासले चेहरों की पहचान के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। तुम ऊपर से देख रही हो ना? मेरी बोतल कहाँ है? कहाँ रह गई है मेरी बोतल? अरे कोई बताएगा मुझे? मैं कुछ पूछ रही हूँ। अरे कहाँ मर गई? कोई है नहीं क्या? सानास, अभी मेरी क्लास है, बच्चे तुम्हारी आवाज़ सुन लेंगे। मेरी बला से सुन ले। तुम्हें इज्जत का ख्याल नहीं है, मगर मुझे है। वाकई? अगर तुम्हें अपनी इज्जत प्यारी है तो जाओ उस बदतमीज को समझाओ फिर। क्यों ये मुझसे जिद करती है? मेरी बोतल को बाथरूम में ले जाकर सारी की सारी बहा दी है इसने। मुझसे आखिर इसको मसला क्या है? तुम ही बताओ मुझे। आज मैं इसको नहीं छोड़ूंगी, उठाकर बाहर फेंक दूंगी। आफाक साहिबा, बाहर निकलो कमरे से, बाहर निकलो, बाहर निकलो। सानास, चुप, बिल्कुल चुप हो जाओ, बिल्कुल चुप। मैं तुम्हारी बोतल ढूंढ के लेकर आ रही हूँ, लेकिन तुम चुप रहोगी, शोर नहीं करोगी। हाँ। मैं हाथ हटा रही हूँ, तुम चुप रहोगी ना? चलो शाबाश, अब अपने कमरे में जाओ। आफाक, मैंने तुमसे कहा था कि छुरी कांटों और चमचों को अलग करके रखना। क्यों नहीं किया अभी तक तुमने? ये मेरा काम नहीं है। क्या मतलब तुम्हारा काम नहीं है? मुझे मना किया गया है। किसने मना किया है? जरा तुम बाहर आओ, काम है तुमसे। मराल साहिबा, एक बोतल को खाली नहीं किया मैंने, वो डस्टबिन में डाल दी मैंने। नहीं, बस नहीं। जी माराल आज़मी साहिबा। जी कहें। वादा किया था आपसे 48 घंटों में राब्ता करूंगा। 10 मिनट देर हुई, माजरत चाहता हूँ। गीति को पढ़ लिया आपने? जी 3 बार। समझ नहीं आई क्या? जी नहीं, अच्छी लगी इसलिए। छापने के लिए? जी हाँ, कल 8 बजे ऑफिस में आपका इंतजार करूंगा। सुबह 8 बजे? हेलो,
अम्मी कह रही हैं बोतलें खाली करें और तोड़ दें, कहीं इधर उधर छुपा दें ताकि पीने ना पाएं। फरोख साहिबा कह रही हैं। देखो आफाक, तुम अम्मी के मिजाज से अच्छी तरह से वाकिफ हो। तुम किसी तरह से उन्हें समझा दो कि इस तरह करने से वो अपने नशे को तर्क नहीं करेगी। उसे जहनी इस्तराब है, उसे उसके हाल पर छोड़ दो खुदा के लिए। उसे आखिरत और आकिबत का खौफ है। क्या मतलब आखिरत और आकिबत? फरोख सोचती हैं कि बाबा को जो दुख मिले क्या वो वापस हो जाएंगे? क्या आपकी बहन को नशे से जो नुकसान हुआ है वो उसे ठीक कर सकती है? तुम्हारे और अम्मी के शर से तो खुदा बचाए। दरवाजा खुला हुआ है, तशरीफ ले आएं। अजीमी साहिबा जी, अंदर आप ही का इंतजार हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम। तशरीफ लाइए। मेरे ख्याल से इतनी सुबह आपसे मिलना मुनासिब नहीं था, मगर वक्त की कमी थी, इसलिए माजरा चाहता हूँ। कोई बात नहीं, हर किसी के अपने उसूल होते हैं। क्या अजीब इत्तेफाक है, मैं भी अभी आपसे उसूलों के बारे में ही बात करने वाला था। जी फरमाइए। चाय पियेंगी आप? नहीं, कुछ नहीं, शुक्रिया। कुछ कहने से पहले मैं आपको आपकी कहानी के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। कुछ जानना चाहेंगी आप? जी फरमाइए। एक अहम नुक्ता आपकी इस कहानी के अंदर मौजूद है। कैसा नुक्ता? मशरकी और मगरबी तहजीब के दरमियान एक फर्क का नुक्ता। जिस तहजीब की आप बात कर रहे हैं वो किस हिस्से में है? जो कहानी की बुनियाद में है। मैंने सोचा वजाहत के साथ जिक्र नहीं किया गया है, ऐसा ही है ना? हो सकता है। जी ऐसा ही है। बहरहाल आपकी इस जबरदस्त कहानी से मैंने कुछ नुकात जमा किए हैं, अगर आप कहें तो पढ़ के सुनाऊं? जी फरमाइए। गीती जानना चाहती है, समझना चाहती है, अपने हुकूक का दिफा करना चाहती है। गीती यूनिवर्सिटी जाना चाहती है, गीती पढ़ना चाहती है, शेर व शायरी करना चाहती है, मशहूर होना चाहती है, लेकिन इस शोहरत के बावजूद वो अपनी अज़दवाजी जिंदगी में बहुत वफादार है। गीती अपने शौहर के लिए खाना पकाती है, उसके कपड़े धोती है, उसकी हर जायज़ बात मानती है और उसकी हर अच्छी और बुरी आदतों को भी समझती है और अपने शौहर का एहतराम भी करती है। और जब उसका शौहर बीमार पड़ जाता है तो अपने सारे काम छोड़कर उसकी तीमारदारी भी करती है। रात दिन उसके सरहाने खड़ी रहती है ताकि उसको तन्हाई का एहसास भी ना हो। बस ये है। और आपने इसकी क्या अजीब मौत लिखी है। मैंने जब जब ये कहानी पढ़ी है तो हर बार बहुत रोया हूं, वाकई सच में। लेकिन आप क्यों रोए थे? एक औरत की वफादारी। मेरे ख्याल से आपकी गीती एक सच्ची कहानी लगती है। क्या ऐसा ही है? जी हाँ। ये आपकी वालिदा की है? नहीं, मेरी खाला। वो जिंदा है? नहीं, अपने शौहर के इंतकाल के 7 माह बाद फौत हो गई, काफी पहले। खुदा उनकी मग़फ़िरत करे। उनका नाम? गीती। अच्छा, इस कहानी की बेहतरी के लिए आप क्या राय देना चाहते हैं? मैं कहानी को आसान करने के लिए कुछ कहना चाह रहा हूँ। क्या?
कुछ रद्दो बदल। आप किस हवाले से मुझे ये राय दे रहे हैं? आप राइटर हैं या फिर अदीब? दोनों नहीं हूँ, एक पब्लिशर हूँ, वो भी मामूली सा। मेरे ख्याल से कुछ जुमलों की तब्दीली और इस्लाह से ये कहानी मजीद बेहतर और सलीस हो सकती है। आप अपना ख्याल अपने पास रखें और इस पर पैसा लगाएं। अगर मैं ऐसा ख्याल ना करूँ तो बेकार है। ठीक है, फिर बैठ कर ख्याल करते रहें ताकि जिंदा रह सकें। खुदा हाफिज। अजीमी साहिबा, इस कहानी के 20 सफ़हात में मैंने कुछ तब्दीलियां की हैं। मौका मिले तो जरूर देख लीजिएगा। मौका मिला तो जरूर देख लूंगी। क्या कह रही हैं अम्मी? आप क्या कह रही हैं अम्मी? ये तो खाला की दुआ वाली किताब है, आपके पास क्या कर रही है? मैं लबख्वानी तो नहीं कर सकती कि आपकी ज़बान समझ सकूं। आफाक कहाँ है? अच्छा अम्मी, मुझे अभी कुछ काम है, बाद में बात करती हूँ। ये कहाँ लेकर जा रही हो तुम? और अम्मी को सहन में कब तक बिठा कर रखोगी? सानास के पास जो लोग बैठे हैं, जब तक वो बाहर नहीं जाएंगे आपकी अम्मी अंदर नहीं आएंगी। आपकी लंबी उम्र हो तो अब इस तरह शर्मिंदा करोगी कि मेरे दोस्तों से मिलने की जहमत भी नहीं करोगी? तुम अपने दोस्तों के साथ मसरूफ थी, इसलिए मैंने तुम्हें परेशान नहीं किया। रहने दें, वो तो बस आपसे ही मिलने के लिए आई हैं। मुझसे मिलने? लेकिन क्यों? आपकी किताब शाये होने से पहले ये लोग आपका ऑटोग्राफ लेना चाहते हैं। पागल। परी, हेलेन। क्या हुआ तुम्हें? नहीं मालूम क्यों सर में दर्द हो रहा है। बैठो यहाँ। आप इधर बैठे मेरे पास। तुम्हारा कमरा कितना गंदा हो रहा है सानास। हाँ, तो मेरे कमरे को तुम ही लोगों ने तो गंदा किया है। कैसी हो माराल? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? हाँ, मैं भी ठीक हूँ। ये परी क्यों नहीं आई अभी तक? परी क्यों नहीं आई?
वो भी बिल्कुल तुम्हारी तरह हो गई है, चल नहीं सकती। मराल, आप अपनी कहानी की खुद दुरुस्तगी कर रही हैं? नहीं, पब्लिशर को इजाजत दी है कि वो खुद दुरुस्तगी करे। वही नाशिर जिसे तुमने खुद ढूंढा है? उस नाशिर की अदबियात बहुत अच्छी है। उसने जुमलों को बहुत सलीस और आसान बना दिया है। क्या वाकई? हाँ, उम्दा है। अच्छा, उस नाशिर का नाम क्या है? यज़दान पना। हामिद यज़दान पना? जी हाँ, आप जानती हैं? अदबी महफिलों की जानी पहचानी शख्सियत हैं वो। यूनिवर्सिटी में अदबियात के उस्ताद हैं। बड़े मजहबी आदमी हैं। ये जिसकी आप बात कर रही हैं, इन्हें आपने देखा है? हाँ, एक बार डॉक्टर समी के ऑफिस में। वहाँ क्या कर रहे थे? उनकी किताब की तस्हीह कर रहे थे। वही जो उनकी आखिरी किताब क्लासिक अदबियात वाली? जी हाँ। देखो, मैं जिस यज़दान पन्हा की बात कर रही हूँ वो एक ऊंचे लंबे कद के आदमी हैं। उनकी उम्र 34-35 साल होगी। हाँ, बिल्कुल वही। टेम्परेचर ज़्यादा है, सो गई हैं। टेम्परेचर देखा? 102 से ऊपर जा रहा है। ठीक है। मराल, होशंग को एक फ़ोन कर लो कि वो यहाँ आ जाए, क्योंकि इनकी हालत कुछ ठीक नहीं है। आफाक, ये तुम क्या कह रही हो? उसका दिल अभी भी होशंग के पास है। क्या उसकी आशिकाना बातें भूल गई आप? इश्क और आशिकी की बात 10 साल पुरानी हो गई है। इनकी नई कहानी तलाक की कहानी है। ये दोनों अदालत तक गए हैं और फिर एक दूसरे से अलग हो गए। अक्सर मियाँ बीवी में तलाक़ें हो जाती हैं और फिर से निकाह का सिलसिला हो जाता है। होशंग और सानाज एक दूसरे से नफरत करते हैं। नफरत क्या है जानती हो? सानाज अपने कामों से हाथ उठाकर घर बैठी रहे और शौहर की खिदमत करे तो होशंग उसे फिर से चाहने लगेगा। रहने दो, बस जिंदगी में तुम एक बार भी मर्दों को समझ नहीं पाई। होशंग में किस चीज की कमी थी? घर था, गाड़ी थी और वो खुद डॉक्टर था। सब कुछ तो था उसके बस पास। ठीक है, चुप हो जाओ। अम्मी को जाकर सुला दो। ये क्या कह रही हैं? कह रही हैं ये किताब ले लो और सानास के लिए दुआ करो। हाँ ठीक है, कर लूंगी। अब ले जाओ इन्हें।
मुझे नहीं पता था आज आप 7:45 बजे मेरे ऑफिस आ जाएंगी। मुझे खुद नहीं पता था, कल रात ही सोचा मैंने आने के लिए। तो कल रात मुझे फ़ोन कर लेती। मेरे पास आपके मोबाइल और घर का नंबर नहीं था। माफ़ी चाहता हूँ। आप क्यों माफ़ी मांग रहे हैं? माफ़ी तो मैं मांगती हूँ। वो किस लिए? जल्दी फैसला करने पर। ये ले लें, इसकी तस्दीक कर लें तो मुझे खुशी होगी। खुदा हाफिज। अजीमी साहिबा, कोई एग्रीमेंट? आप जो भी लिखेंगे मैं दस्तखत कर दूंगी। جهانم شکل خوابه عذابه استرابه دیواری از من دیواری از سنگ روبرون دیواری از من دیواری از سنگ بگو بیهوده نیست بیهوده نیست فاصله آب و سراب بگو سپیدی کاغذ بیهوده نیست بگو از کوچه پراکنده فقط کابوس و تنهایی بگو خواب هرچی که دیدم افسانه بود هرچی شنیدم دل زدن به دریا برام شد مرگ تدریجی رویا مرگ تدریجی